बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नैब तरमीमी बिल 2026 सेनेट से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ओपोजिशन का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर अली जफर ने बिल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा कि बिल मंजूर हो चुका है, किसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है। आपको बताते चलें कि बिल मंजूर हो चुका है, इसे कैसे कायमा कमेटी को भेजा जा सकता है। बिल पर एतराज करने वाले दौर में की गई कानून साजी ना भूलें। सीनियर लॉयर हैं तो इस कंट्रोल में रखें और आइन की भी सामने रखें। एक ऑनरेबल मेंबर बिल लाया है, प्राइमा फेसी हमने देखा है कि वो अच्छी इंप्रूवमेंट है। एक और अपील दी जा रही है और इस तरह की, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर आप चाहें और अगर बिल जब पास भी हो जाता है दूसरे हाउस से भी, तो आप काइंडली यू ब्रिंग अनदर अमेंडमेंट टू दी। इज नेवर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कि नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने कहा कि कई खसूसी फौजदारी कवानीन में भी अपील का हक नहीं। खित्ते की सालमियत पर यक जुबान होकर आवाज़ उठाना होगी। ईरान पर हमले के 2 घंटे में नायब वज़ीर आज़म ने मजम्मत की। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश है। कि पाकिस्तान ने सर इस तनाज़े में हमेशा अपने हमसायों को मुकद्दम रखा है। पाकिस्तान इस खित्ते के मुस्लिम ममालिक में से वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने हमले की मजम्मत भी की। ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने विदिन 2 आवर्स अपने हम मनसब वज़ीर ख़ारजा जनाब अरागची साहब से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और ये भी कोशिश की कि ये तनाज़ा फैले ना। और सऊदी अरेबिया के हवाले से जो बात वो करके गए, उनको ये एश्योरेंस भी दी कि ये ज़मीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। आपने कहा कि ताकत का इस्तेमाल हुआ है, हमें इस बात पे दुख है। उस सारे कराची में भी और इस्लामाबाद में भी और गिलगित में भी वज़ीर आज़म साहब ने भी हिदायत की है कि उसका बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ जगहों पर मामला इस हद तक नहीं बिगड़ा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान के 205 कोर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तालिबान के एमुनीशन डिपो को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इन्हें भारी फौजी नुकसान उठाना पड़ा। इसी पर याना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी राय के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान के 205 कोर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तालिबान के एमुनेशन डिपो को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में इन्हें भारी फौजी नुकसान उठाना पड़ा। ज़राए ने मजीद बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत की जाने वाली इन मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों का मकसद दहशतगर्द अनासर को, नेटवर्क को कमजोर करना और खित्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। जी राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वफ़द में लियाकत बलोच, मियाँ मोहम्मद असलम और आसिफ लुकमान काजी शामिल थे। मुलाकात के दौरान अमीर जमात इस्लामी को अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता और खलीज के मौजूदा हालात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। आपको बताते चलें कि वफ़द को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इकदाम पर भी एतमाद में लिया गया। इस मौके पर वफ़द को ईरान और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारतकारों की जानिब से पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए किए गए इकदाम के बारे में भी आगाही दी गई।
मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा सेनेटर इसहाक डार, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर, एहसन इकबाल, अता अल्लाह तारर, राना मुबशर इकबाल, मुबशर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह और वज़ीर मुमलिकत तलाश चौधरी भी शरीक थे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तमाम बंदरगाहों के आर्जी तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वजारत इत्तलात की जानिब से कहा गया कि कबीना डिवीजन की जानिब से बंदरगाहों के दाखिले मुअत्तल करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन मनगढ़ंत है। इन्होंने बताया कि 10 मार्च 2026 तक बंदरगाहें बंद करने की खबर झूठी है। कबीना डिवीजन या वजारत बहरी अमूर ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गैर मुसद्दिका खबरों से मोहतात रहें। वजारत इत्तलात ने कहा कि फेक न्यूज़ के जरिए अवाम में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मालूमात के लिए सिर्फ मुस्तनिद ज़राए पर इन्हिसार किया जाए। पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम सप्लाई माहिदा पर तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा है कि ये सिविल न्यूक्लियर ताउन में एक और इस्तिस्ना है। भारत का 1974 एटमी तजर्बा ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के क़याम का सबब बना था। भारत ने तमाम सिविल न्यूक्लियर तनसीबात की निगरानी में नहीं रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कई भारतीय न्यूक्लियर तनसीबात अब भी बैनुल-अक़वामी मुआयने से बाहर हैं। बैरूनी यूरेनियम सप्लाई भारत के जोहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में इजाफे का बाइस बन सकती है। इन्होंने कहा कि माहिदा जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान ने सिविल न्यूक्लियर ताउन के लिए गैर इम्तियाजी और असूलों पर मबनी निज़ाम पर जोर दिया। मुंतखब इस्तिस्ना आलमी अदम फैलाव के निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाते हैं। अमेरिका को सस्ते ईरानी ड्रोन्स गिराने के लिए महंगे मिसाइलों के इस्तेमाल पर तशवीश है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के $30,000 का ड्रोन गिराने के लिए 1,35,00,000 का पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होता है। ईरान के पास हज़ारों ड्रोन्स हैं, इसलिए सस्ता दिफाई निज़ाम नागुज़ीर हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन यूक्रेन से इंटरस्पेटर्स ड्रोन खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन ने सस्ते इंटरस्पेटर ड्रोन तैयार किए हैं जिनकी कीमत चंद हज़ार डॉलर है। यूक्रेन के इंटरस्पेक्टर ड्रोन रूस के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल होते हैं। ईरानी फौज ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमला करके 10 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज का कहना है कि इन्होंने अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया। तर्जुमान ईरानी ने कहा कि हमलों में अमेरिका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह किए गए हैं। अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जोहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। हिज़्बुल्लाह ने तिल अबीब के जुनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि ये हमला इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए किया गया। इससे कबल इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ बेरट पर हमले किए थे, जिनके नतीजे में 3 अफराद जांबाग और 6 जख्मी हुए थे। मशरिक़ वस्ता में ईरान की अमरीका और इसराइल के साथ जारी जंग के नतीजे में फ़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान से आज मुसलसल छठे रोज़ भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुतासिर रहीं और मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अब आपको बताएं कि श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला हुआ। श्रीलंकन अहकाम के मुताबिक एक और ईरानी बहरी जहाज से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ईरानी बहरी जहाज श्रीलंका की हदूद से बाहर इकनॉमिक जोन में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि श्रीलंका के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज पर मुबैना हमला हुआ है। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक एक और ईरानी बहरी जहाज से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ईरानी बहरी जहाज श्रीलंका की हदूद से बाहर इकनॉमिक जोन में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरानी खत्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर क्यूमरस हैदरी ने कहा है कि ईरान अपने अहदाफ के हसूल तक ये जंग जारी रखेगा। अमेरिका को शदीद ज़रब लगाना हमारा अवलीन हदफ है। एक इंटरव्यू में ईरानी जनरल ने कहा कि ये जंग कितने दिन जारी रहेगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम पहले भी 8 साल तक जंग लड़ने का तजर्बा कर चुके हैं। दुश्मन को इसके शर्मनाक अंजाम तक पहुंचाकर ही ये जंग बंद करेंगे। कमांडर क्यूमरस हैदरी ने कहा कि अब नाए हरमस अमेरिका की वजह से बंद है। हमने बंद नहीं किया, हम ज़मीन, फ़ज़ा और समुंदर में दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज को पहली बार सख्त तरीन जंग से वास्ता पड़ा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हमला ना करते तो 2 हफ्तों में ईरान के पास एटमी हथियार बन चुके होते। ईरान पर हमले इसे जोहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। हमलों ने ईरान को जोहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। इन्होंने कहा कि 4 साल कबल ईरान ने एटमी डील ख़त्म कर दी थी। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ईरान में जो लीडर बनना चाहते थे हमलों में मारे गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान में 47 साल से जारी कत्ले-आम को रोका। ईरान के मामले में हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, जंगी महाज पर अच्छा कर रहे हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारजानी ने कहा है कि अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों में अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अली लारजानी ने कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू की मुज़ाहिका खेज़ हरकतों के नतीजे में अमरीकी अवाम को ईरान के खिलाफ नाजायज़ जंग में झोंक दिया है। इन्होंने कहा कि अब वो खुद हिसाब करें, क्योंकि हालिया दिनों में 500 से ज़ायद अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। क्या अब भी अमेरिका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत की आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने खामनाई के जानशीन को भी निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल के वज़ीर दफ़ा ने कहा जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। इसराइली मीडिया ने आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा किया था। वाज़ेह रहे कि ईरानी गार्डियन कौंसल और मजलिस खबरगाह के रुकन आयतुल्ला अहमद खातमी कहते हैं कि ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका है। खामनाई के जानशीन का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। शहीद आयतुल्ला खामनाई की ताज़ियती तकरीब मौखर कर दी गई है। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया रखारवा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी गैर मामूली कशीदगी और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते को शदीद अदम इस्तेकाम से दोचार कर रही हैं, जबकि इस बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। इन्होंने जोर दिया कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय सियासी सफारती रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मारिया ज़खारवा ने कहा कि नाम नहाद ईरानी खतरा दरअसल एक खुद साख्ता और मुबालगा अमेज बयानिया था, जिसे ईरान में आइनी निज़ाम को बज़ोर ताकत तब्दील करने की एक दरीना मंसूबे के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वाशिंगटन अब खुलेआम ईरान में रजीम चेंज की बात कर रहा है। आपको बताते चलें जो एक खुद मुख्तार रियासत की दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरातिफ है। इन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं और पूरे मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी की दलदल में धकेल रही हैं। Sergei Lavrov will participate in the first ministerial conference of the International Organization for the Russian Language, which will mark the launch of the practical operations of this new structure. I will recall that the initiative to create the organization came from President of Kazakhstan, Kassym Tokayev. It was supported by Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Russia, Belarus. On October 13th, 2023, Bishkek saw this. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के अमरीकी फौज के इनकलाब और बहरी बेड़े तबाह करने के दावे झूठे हैं। एक बयान में
सेनेट काम ने कहा कि ईरानी हुकूमत की जानिब से जारी बयान झूठ पर मबनी है। लड़ाका तैयारे गिराने और 100 अमरीकी फौजियों की हिलाकत के दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी फोर्सेस हर घंटे के हिसाब से ईरानी फ़ज़ाई हदूद में हमलों को बढ़ा रहे हैं। फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी ताकत के ज़रिए 20 से ज़ायद ईरानी जहाज़ तबाह किए जा चुके। सेनेट काम के मुताबिक 4 रोज़ में ईरानी ड्रोन लॉन्चेस में 73% कमी हुई है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस में 86% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी फ़ौज की ताकत और ऑपरेशनल सलाहियत का कोई मुकाबला नहीं। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 100 रुकनी अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करदा करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। रिपब्लिकन्स के 53 और हस्बे इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स के हक में हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के 7 दौरे करके ट्रंप को जंग पर माता किया। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करना चाहता है। नेतन्याहू चाहता है वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके। तुर्की अल फैसल का कहना था कि ईरान की कार्रवाइयों पर अमेरिकी सदर ने हैरत का इजहार किया। सदर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। साबिक सरबराहान सदर ट्रंप से कहते रहे ईरान पर हमला ना करें। इन्होंने मजीद बताया कि सबको मालूम है ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। मनफी असरात से अमेरिका भी नहीं बच सकेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मोहद फर्द ने मुलाकात की। आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईरानी कौंसल जनरल से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और ईरानी क़यादत की शहादत पर इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब ने किताब में अपना ताज़ियती बयान भी लिखा और ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत बहुत बड़ा अलमिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर पूरी पाकिस्तानी कौम सोगवार है। ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ ना टूटने वाला बरादराना रिश्ता है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। इस मौका पर पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली सैयद अली हैदर गिलानी भी गवर्नर पंजाब के हमरा थे। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 माह का मौसमी आउटलुक जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मार्च से मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीलियां मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च से मई के दौरान मुल्क के वस्ती और मगरबी इलाकों में बारिशें मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है। इसी हवाले से जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 माह का मौसमी आउटलुक जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मार्च से मई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और दर्जा हरारत में नुमाया तब्दीलियां मुतवक्की हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च से मई के दौरान मुल्क के वस्ती और मगरबी इलाकों में बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में भी मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी हवाओं के बढ़ते असरात के बायस बहार के मौसम में बारिशों में इजाफा मुतवक्की है। सिंध में मार्च से मई के दौरान बारिशें मामूल। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इनको तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि सेक्रेटरी दाखिला कहाँ हैं। अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो वजीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं। आइंदा सब समाअत पर वफाकी वजीर दाखिला खुद आएंगे। IC टीम हुकाम आप जाएं और कहें कि हमें इलेक्शन कमीशन में सुना नहीं गया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को लेटर भिजवा दिया, लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे। हमने वजारत दाखिला को लेटर भिजवा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी करें। इकाम में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि डीमार्केशन नोटिफिकेशन और इस्लामाबाद के मैप मेंबर यूनियन कौंसिल के तादाद चाहे कितनी भी हो, हल्का बंदियां शुरू कर सकेंगे। और पाकिस्तान में पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेवा खवातीन और इनके यतीमों के सरकारी कफालत का एक शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब के बेवगान और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारफ करवाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेवगान और माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से जायद बेसहारा घरों की माशी ढाल बनेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है। गैर कानूनी शिकार और जानवरों की स्मगलिंग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा कि लाहौर में तकरीब से खिताब करते मरियम नवाज ने कहा कि जंगलात जंगली हयात की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगली हयात का मस्कन ख़त्म करते हैं तो कुदरती तवाज़ुन बिगड़ता है। पहली बार वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चैलेंज को अवलीन तरजीह दी गई। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कुदरती निज़ाम महफूज नहीं रह सकता। रेंजर्स को जदीद आलात के इस्तेमाल की तरबियत दी जा रही है। साल कंप्लीट होगा, इसी साल वो डेटा कंप्लीट होगा और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है, थर्मल और AI टेक्निक्स को भी उस सर्वे के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और अब आपको बताएं कि सिंध के जिला सजावल में साल 2026 का पहला पोलियो केस सामने आ गया है, जिसके बाद महकमा सेहत और इंसदाद पोलियो हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक सजावल की बेलियो यूनियन कौंसिल में 4 साल बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है कि इसकी तस्दीक कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद के रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने की। पोलियो एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए फौरी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। आपको बताते चलें कि मुतासरा इलाके में निगरानी और वैक्सीनेशन इकदाम तेज किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि पोलियो एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी है जो बच्चों में उम्र भर की मजदूरी का सबब बन सकती है। पाकिस्तान में 1999 की दहाई में पोलियो के केसेस की तादाद तकरीबन 20,000 सालाना थी। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध का जिला सजावल है जहाँ पे 2 साल 2026 का पहला पोलियो केस सामने आ गया है, जिसके बाद महकमा सेहत और इंसदाद पोलियो हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया है। हुकाम के मुताबिक सजावल की बेलियो यूनियन कौंसिल में 4 साल बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। गैस की तस्दीक कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने की है। ये भी आपको बताऊं कि पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वायरस के अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि रियाज मंसूर ट्रस्ट अस्पताल के अहम मंसूबे सर्जिकल टावर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में मौजूदीन इलाका, कारोबारी, समाजी शख्सियात और डॉक्टर्स ने खसूसी शिरकत की। आपको बताएं कि इफ्तिताही तकरीब में सदर मोहम्मद नफीस समेत मेहमान खसूसी CEO गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक शेख आबिद महमूद ने एमरजेंसी डिपार्टमेंट का फीतिया कार्ड के बाकायदा इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। इस मौका पर मेहमान खसूसी ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की इयादत की और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते सदर मोहम्मद नफीस और मेहमान खसूसी शेख आबिद महमूद ने बताया कि शोबा सेहत में रियाज मंसूर ट्रस्ट जैसे इदारे उम्मीद की किरण है और सर्जिकल टावर मंसूबे से मुस्तहिक और नादार मरीजों को 24 घंटे इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर होगी। और उसमें पिछले 8 साल से रियाज मंसूर ट्रस्ट खिदमात का ये सफर लेके चल रहा है। अभी जो सर्जिकल टावर की बुनियाद रखी गई है, इससे पहले थैलेसीमिया का जिक्र करें तो थैलेसीमिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खिदमात के हवाले से अपनी मिसाल आप है और इसमें शेख आबिद महमूद साहब जो हैं, इन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों का कई साल से इलाज का खर्चा उठाया हुआ, जिम्मेदारी उठाई हुई है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इन्होंने माली अतियात के साथ नहीं बल्कि इन्होंने खून के मामलात में, चूँकि खून एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं मिलती, इक्विपमेंट पैसों से मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन खून ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं मिलती। ये सर्जिकल टावर जो है ये इस इलाका में पेशेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है और ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, हर किस्म की फैसिलिटी है यहाँ पे। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि आप लोग ज़रूर आएँ, यहाँ आके विज़िट करें और अगर आपको यहाँ पे चीज़ें, इक्विपमेंट, इनकी सर्विस, आपको इनकी खिदमत अच्छी लगे तो इनको ज़रूर आप इनको प्रमोट करें और इनके लिए दिल खोल के एहतियात दें ताकि ये इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। लाहौर के कमर्शियल कल्चर में नई तब्दीलियों का आगाज। दी वर्टिकल के हेड ऑफिस में एलोवेशनी के साथ मुआहदा किया गया। दी वर्टिकल ने अपने लाहौर हेड ऑफिस में एक बावकार तकरीब के दौरान एलोवेशनी के साथ MOU पर दस्तखत किए। इस मुआहदे का मकसद लाहौर की छोटी दुकानों के रवायती निज़ाम को जदीद और खूबसूरत मॉल्स में तब्दील करना है। तकरीब से खिताब करते दी वर्टिकल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुतीब सदीकी ने कहा कि मुआहदा एक नई शुरुआत है। हमारा मकसद लाहौर के रवायती कमर्शियल निज़ाम को जदीद मॉल्स में तब्दील करना है ताकि खरीदारों को बेहतर सहूलियात मैसर आ सकें, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ सके और प्रॉपर्टी की कदर में इजाफा हो। दी वर्टिकल का मकसद ऐसे जदीद कमर्शियल मनसूबे बनाना है जो कारोबारी अफराद के लिए फ़ायदेमंद हों, सरमायाकारों को मुतवज्जा करें और लाहौर की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। हमारा जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो V3 पाइन एवेन्यू में नवाज शरीफ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आला है। उस साउथ पंजाब की हमने तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा और वहाँ पे कॉर्पोरेट टावर्स बनाए। फिर हम लोगों ने देखा है कि डाउन टाउन को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो गुलबर्ग डाउन टाउन में हमने पहला अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया ग्रैंड वर्टिकल के नाम से। वो हमने स्पेसिफिकली जो मुल्क में जो ऑफिसेज़ का कल्चर है उसके ऊपर हमने फोकस किया और उसके लिए एक अच्छी वर्क स्पेस बनाई और उस पूरी बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो किस तरीके से कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ के तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसी तरीके से हमने देखा यार गुलबर्ग में सिर्फ ऑफिसेज़ की नहीं, अच्छी मार्केट की भी ज़रूरत है। हमने देखा लाहौर की बल्कि पूरे पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, उसे लिबर्टी मार्केट कहते हैं। हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली उस जगह को चूज़ किया। हमने एक 13 कनाल का वहाँ पे प्लॉट ख़रीदा है जिसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं एलिवेशन के नाम से। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें हमने ख़ास तौर पे इसकी पार्किंग का ख्याल रखा गया है, इसकी फायर एस्केप का ख्याल रखा गया है। इस जगह बेसमेंट में हमने ख़ास तौर पे इसकी पार्किंग का ख्याल रखा है, फायर एस्केप का ख्याल रखा है और इसकी जो जिद्दत पे मॉल बनाया है पूरा ग्लास में बनाया है ताकि इसमें एनर्जी एफिशिएंट हो और इसका स्पेशल फोकस जो है वो छोटे दुकानदार के लिए किया गया हमने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।